2022 को 2.09 डिसमिल जमीन 3,42,34,000 में रजिस्ट्री कराई है, जिसमें उन्होंने अपने पति अशोक चौधरी का नाम छिपा लिया और अपना पहचान पिता श्री गोपाल राव केसकर और उनके दुर्गा मेरीन ड्राइव दुजरा का पता दिया है। आप समझ सकते हैं कि ये कुल संपत्ति 6.08 करोड़ का है और उसमें 10% रजिस्ट्री शुल्क लगा है। मतलब कुल मिला के ये 7 करोड़ का संपत्ति है। एक में वो पता लिखता है अपने पति के बारे में, उसके निवास के बारे में, दूसरे में वो पता लिखता है अपने पिता के बारे में और पिता के एड्रेस पर वो लिखता है। ये बिल्कुल जालसाजी है, ये धोखा है और ये एक बड़ा गबन है। हम आपको उसका रजिस्ट्री सीधे तौर से उपलब्ध कराते हैं, जो आप लोग भी इसको देख लीजिए। ये आपको एक डीड है और दूसरा डीड आपको ये है। डीड नंबर आपको 2939 एक है और दूसरा डीड नंबर आपको 10,846 है। ये जमीन रजिस्ट्री हुई है। तो ये आपको मैंने बताया है। दूसरा कि नीता केसकर चौधरी के बारे में आपको मालूम होगा कि उन्होंने वैशाली ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 1,60,00,000 और 1,40,00,000 मतलब 3 करोड़ रुपया उन्होंने लोन लिया बैंक गारंटी के मामले में। जब पंजाब नेशनल बैंक ने खोजा तो वो फर्जरी निकला। ठीक है। बैंक की शिकायत के बाद सीबीआई ने मामले की जांच की। पटना हाई कोर्ट ने उनको, जो उनका पैरवी है और जो उनका सरकार ने पैरवी नहीं किया, तो उनको दोष मुक्त कर दिया। तब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट गई, चुनौती दी। वहां जाके सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया। आज भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यानी नीता केसकर चौधरी आज के दिन भी धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त है। क्या मंत्री अशोक चौधरी या उनके पत्नी नीता केसकर चौधरी बताएगी कि उक्त 7 करोड़ की रकम उन्होंने कहां से ली? हमारा आरोप है कि यह व्यावसायिक प्रॉपर्टी है जिसका बाजार मूल्य कम से कम 20 करोड़ रुपया है। कम से कम 20 करोड़ रुपया है। दूसरी बात कि सीबीआई जब जांच कर रही है तो इतना पैसा कहां से लाया है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये मैं सिर्फ नीता केसकर चौधरी के बारे में और अशोक चौधरी के बारे में आपको हमने बताने का काम किया है। अभी हम लोग मंत्री अशोक चौधरी और उनकी पत्नी नीता केसकर चौधरी के सिर्फ 2 संपत्ति के बारे में मैं फिर कह रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं, जो 20 करोड़ की संपत्ति है और जिसने बैंक के साथ धोखाधड़ी किया है। उसके अलावा उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है वो मैं आगे बताऊंगा। अब मैं आता हूं, ये डीड यदि आप लोग को लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। दूसरा मैं आ रहा हूं कि दूसरा प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि जो मानवीय वैभव विकास न्यास है ने अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी और स्वर्गीय किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल के साथ विवाह के रिश्ता तय होने और विवाह संपन्न होने के दरमियान खरीदी गई संपत्ति है जो करोड़ों में है, तो उन्होंने कहा कि उसके पहले वो ट्रस्ट जितना खरीदता था और उसके 10 वर्ष का, तो वो कभी भी इस तरह का संपत्ति नहीं खरीदा गया था। तो प्रशांत जी ने कहा कि हमारे खिलाफ मानव वैभव विकास न्यास के विरुद्ध कोई हमको मतलब पेपर नहीं है और ना कोई हमारे पास ये है, लेकिन चूंकि जब
उनके बेटी का विवाह मतलब विवाह तय होता है और शादी से पहले मात्र 4 महीने के दरमियान, मैं आपको डीड बताऊं, मैं मात्र 4 महीने के दरमियान खरीदी गई 6 जमीन का डीड मैं आज आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूं। जो पहला है, जो पटना के पौष इलाके में श्री कृष्णापुरी में है, वो है आपको पहला डीड है जो 28/3/2021 को खरीदी गई है। वो है 5 करोड़ 50 लाख की संपत्ति है और ये डीड ओरिजिनल है। ये डीड आप देख सकते हैं, ये डीड देख सकते हैं और आपको मैं उपलब्ध भी करा दूंगा PDF उसका। दूसरा उन्होंने रूपसपुर में खरीदा 3 करोड़ 43 लाख का, जो 12/5/2022 को श्री मानव वैभव विकास ने रजिस्ट्री करवाया है। 2 तीसरा जो है वो है रूपसपुर में ही 8 करोड़ 90 लाख का 12/5/2022 को ये ट्रस्ट के द्वारा ही ये जमीन खरीदा गया। चौथा जो है वो है मैनपुरा में 7.20 करोड़ 7 करोड़ 20 लाख रुपये का उन्होंने खरीदा, जिसका डीड नंबर है 10,512 और डेट है 14/7/2022। इसका भी मैं आपको, ये आप देख लें, मैं इसका भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पांचवा है आपको पाटलिपुत्रा में खरीदा है 15/7/2022 को। उसका डीड नंबर है 10,555, जो 15/7/2022 को 2 करोड़ 5 लाख रुपये में खरीदा है। उसका डीड ये है, ये सब ओरिजिनल है। और अंतिम मैं आपको बताना चाहता हूं, पाटलिपुत्रा में 15 करोड़ 50 लाख रुपये का ये पाटलिपुत्रा में जो खरीदा गया है, मैं आपको उसका पता बता देना चाहता हूं। ठीक ऑफिस से आगे आप चले जाइए, उसमें बिल्डिंग बहुत तेजी से वो मकान, बहुमंजिला मकान बन रहा है, ये 15 करोड़ का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल संपत्ति जो खरीदा गया है वो 42 करोड़ 55 लाख का जो सरकारी मूल्य है उस पर खरीदा गया है। लेकिन एक सिर्फ मैं आपको वानगी बताना चाहता हूं, यदि किसी को पता लगाना है तो मैं आपको ये उपलब्ध करा देता हूं। ये ठीक यहाँ से 200 मीटर के दूरी पर वो है। उसका बाजार मूल्य सिर्फ एक मकान का, जमीन का सिर्फ बाजार मूल्य उसका लगभग 100 करोड़ रुपया होगा, 100 करोड़ रुपया होगा। अशोक चौधरी जी, इस ट्रस्ट पर हमारा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ हमारा कोई ये तथ्य नहीं आया है। लेकिन एक ऐसा सरकमस्टांसेस बना है, परिस्थिति जन साक्ष्य लगता है कि जब इनके बेटी के साथ सगाई होती है तभी ये संपत्ति कैसे आता है। तो आपको मैंने ये पूरा प्रमाण के साथ आपको मैंने दिखाया है, ये आप देखें। और आप उनके परिवार से, खास करके प्रशांत जी ने कहा कि किशोर कुणाल की छवि एक ईमानदार और अच्छे लोगों की रही है। एक उनका जो चारित्रिक रहा है वो बिहार में अच्छे लोगों का रहा है। लेकिन पता नहीं किस दुश्मनी से, ये भगवान का संजोग मानिए कि अशोक चौधरी ने किस जन्म का बदला लेने के लिए एक तरह से उस ट्रस्ट को, जिसमें जियालाल आर्य जैसे लोग हैं, उनको बदनाम करने की साजिश है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो इस ट्रस्ट में सेक्रेटरी है वो बिहार के मुख्य सचिव की मां प्रोफेसर कविता श्रीवास्तव जी हैं, जो इसमें सेक्रेटरी हैं और जिन पर मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, तो ये मैं आपको बताया हूं। आप लोगों का कर्तव्य है कि उनको ये बात बताना चाहिए ट्रस्ट के लोगों को, और 15 साल का जो खरीद बिक्री का ट्रस्ट ने काम किया है उसको बताना चाहिए। एक मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये कागजात है वो कागजात सिर्फ मैं आपको 6 दिया हूं, इसके अलावा दर्जनों जो डीड है जो खरीदा गया है वो हमारे पास उपलब्ध है।
जो समय आने पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तीसरा जो आरोप है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रशांत किशोर जी ने जो एक आरोप लगाया था उसमें उसने तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया था। प्रशांत किशोर जी ने यही उस दिन कहा था, उन्होंने कोई मानव वैभव पर आरोप नहीं लगाया था और उनके खिलाफ कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं था, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया था और जो सिद्ध है उसमें कहीं से दो राय नहीं है। वो है अशोक चौधरी की जो बेटी है श्री शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से सांसद है। तो अशोक चौधरी ने 2019 में अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त थे। योगेंद्र दत्त जी ने अशोक चौधरी ने 2 रजिस्ट्री अपने पीए श्री योगेंद्र दत्त जी के नाम से करवाया है। ये दोनों मैं आप लोग को उपलब्ध करा देता हूं और दोनों ये डीड आप देख लें। एक डीड नंबर है आपको 8054, दूसरा डीड नंबर है 8427। ये दोनों डीड के द्वारा उन्होंने ये जमीन खरीदा और अशोक चौधरी ने योगेंद्र दत्त को अपना पैसा उसमें दिया, अवैध पैसा उसमें दिया, जिसकी आप जांच कर सकते हैं। लेकिन 1 साल 6 महीने के बाद श्री अशोक चौधरी जी ने अपने बेटी के नाम से वो दोनों जो रजिस्ट्री था लगभग 74 डिसमिल, पटना का 23 कट्ठा बोला जाता है, वो बहुत मूल्यवान जमीन है, वो 34 लाख में वो खरीदते हैं। और आप अशोक चौधरी ने कहा कि हमको साक्ष्य नहीं मिला है, इस जमीन का साक्ष्य नहीं मिला है। तो आपके माध्यम से मैं उनको साक्ष्य उपलब्ध करवाना चाहता हूं। और बैंक अकाउंट से उन्होंने 10 लाख रुपया दिनांक 20/3/2021 को ट्रांसफर किया है और 21/2/2021 को रजिस्ट्री हुआ है। उसमें 10 लाख रुपया योगेंद्र दत्त के खाते में शांभवी चौधरी भेजती है। उस समय शांभवी चौधरी 10 लाख रुपया मात्र भेजती है और वो उस समय पढ़ाई कर रहा है। तो क्या एक पढ़ने वाले लोग 34 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? वो ऐसा कौन सा रोजगार है शांभवी चौधरी का जो उन्होंने 34 लाख रुपया उनको पेमेंट किया? एक दूसरा कि 34 लाख के बदले मात्र उन्होंने 10 लाख दिया।